नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने सपनों को पूरा करने में व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं कि अधिकांश आप भावी पुलिसकर्मी बनने जा रहे हैं। तो पुलिसकर्मी की कार्यशैली क्या होती है, कैसे तैयारी की जाती है, जीरो लेवल से कैसे तैयारी की जा सकती है, उसमें कार्यशैली क्या होती है, कैसे सिलेक्शन होने के बाद आपका पुलिस का वर्क प्रोफाइल क्या होने वाला है। लोग कहते हैं 24x7 का जॉब है, तो देखते हैं कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, क्या फैमिली को टाइम दे पाते हैं, नहीं दे पाते, ठीक है, क्या अपनों के लिए टाइम निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते। आज मैं और सीआईडी सीबी क्या होती है, सीआईडी आईबी क्या होती है, ठीक है, दूर संचार वाला जो जॉब है उसमें क्या है, और जिला पुलिस और आरएससी इन सब में क्या डिफरेंस है, कौन सी जॉब आपके लिए बेटर होगी, किसमें फॉर्म भरना चाहिए, उन तमाम मुद्दों पे आज अपन बात करने वाले हैं। मेरे साथी हैं, ठीक है, धर्मराज जी, ठीक है, जो दौसा जिला स्पेशल टीम में काम करते हैं, ठीक है। आज मैं उनसे रूबरू करवाऊंगा, उनका ही जीवन एक सामान्य जीवन रहा है और आज ये आपका बहुत पुलिस के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो इन्हीं से जानेंगे आपको बताएं जुबानी कि कैसे पुलिस की वर्कफोर्स आती है, कैसे पुलिस काम करती है और कितना इंटरेस्टिंग जॉब है, कितना फैशनेबल जॉब है, तमाम मुद्दों पे बात करने वाले हैं। रमनाथ जी, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, कि आप यहाँ पे पधारे और आपके ही अनुभव से विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, अपन पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो किसी प्रकार के अपन मान लो हो सकता है आर्थिक परिस्थिति से अपन कमज़ोर हो और कुछ हो, तो अपन को परिस्थितियों से कभी हारना नहीं चाहिए। हमने भी मान लो ग्रामीण इलाके में पढ़ाई करके पैदल जाके सुबह जल्दी उठ के पैदल स्कूल जाना करना, इस प्रकार से दूर स्कूल होती थी तो उनमें गए और परिस्थितियाँ आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती थी, रात में काम करते थे, दिन में पढ़ाई करते थे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया, उसके बाद खुद की पढ़ाई सुचारू रखी। फिर उसके बाद एक रेलवे में नौकरी करने के बाद मैं पुलिस को ज़्यादा लाइक करता था, पुलिस को ज़्यादा पसंद करता था। पुलिस में रहकर मैं कार्य करने का बड़ा शुरू से ही मेरी फ्रेंड सर्किल से, यार दोस्तों से सबसे अधिकतर मेरे को पुलिस में जाने का शुरू से पुलिस में जाने से इंटरेस्ट रहा। जैसे सर कह रहे हैं, सर के वक्तव्य से एक बात बहुत क्लियरली पता चलती है कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, सामान्य परिवार से हो, आर्थिक परिस्थितियां हालात ठीक नहीं है, उन सब का आपके लक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भले आपकी आर्थिक परिस्थितियां कैसी है, जब तक आपकी मन स्थिति चेंज नहीं होती, परिस्थितियां हूबहू चेंज नहीं होती। परिस्थितियां चेंज करने के लिए आपकी मन स्थिति को चेंज करना पड़ेगा। और जिस दिन आपकी मन स्थिति चेंज होगी कि मुझे मेरा ड्रीम्स पूरा करना है, मुझे मेरे सपने पूरे करना है, मुझे मेरी फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे मेरे अपनों के लिए कुछ करना है, तो उस दिन आपकी मन स्थिति चेंज होगी। और जिस दिन मन स्थिति चेंज होगी तो हूबहू आप लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। शीर्ष समय का ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, ठीक है, स्कूल पैदल जाते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। यदि ये भी आपके जैसा ही आपके जैसा घटनाक्रम आपको लग रहा है तो जब ये गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हैं तो यू कैन डू इट, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा इनका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आपको पता पुलिस में एनसीसी का, स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको एडवांटेज दिलाते हैं, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। और सर ने कहा कि परिस्थिति इनकी भी ठीक नहीं थी, ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, ठीक है, और आपको पता है प्राइवेट जॉब भी किया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इनको एक बेसिक जॉब की नीड थी और बेसिक जॉब की नीड के लिए इन्होंने आपको पता है रेलवे में नौकरी भी की है, ठीक है, रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन की। और इनका एक सपना था वर्दी पहनने का, जो आपका भी है, ठीक है, और लोगों का भी है, और मेरे जो साथी सुन रहे हैं उनका भी है। वर्दी का कुछ रुतबा होता है, ठीक है, वर्दी एक जुनून है, एक पैशन है, एक टसन है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। वर्दी वो चमक है, ठीक है, जो आपके चेहरे पे स्माइल ला देती है। आपके पीड़ित व्यक्ति जो आपसे मिलने आता है, पब्लिक डीलिंग वाला आता है, पब्लिक डीलिंग जॉब है, ठीक है, जब व्यक्ति से मिलोगे आप पीड़ित व्यक्ति से, तो उसके चेहरे पे स्माइल लाने का काम पुलिसकर्मी कर सकता है और वो आप करने जाने वाले हो, ठीक है। तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और जानते हैं कि पुलिस में आने के बाद, ठीक है, पुलिस में आने के बाद इन्होंने कौन कौन से, जैसे सर कहते हैं कि पुलिस 24x7 की जॉब है, ठीक है, बहुत पुलिस कर्मियों को आपको पता है बहुत प्रेशर में जीते हैं, फैमिली के लिए टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, क्या ये रियलिटी है? ये अपने आप को प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता है। मैं पुलिस में लगने के बाद सबसे पहले मेरा जोधपुर में ट्रेनिंग किया मैंने। जोधपुर में ट्रेनिंग करने के बाद मैं जिला दौसा से भर्ती हुआ था। जिला दौसा से फॉर्म भर के मैं वहाँ पदस्थापित हुआ था। तो सबसे पहले मेरे को 2 महीने का प्रोविज़न काल होता है, 2 साल का जो प्रोविज़न होता है, तो उसमें 2 महीने के लिए कोई थाने पे अपने को एक्सपीरियंस के लिए भेजते हैं। तो उस समय भी बड़ा मन लगा के मैंने कार्य किया, ऑफिस का वर्क भी सीखा, फील्ड का वर्क भी सीखा, कैसे अपराधियों को पकड़ते हैं, कैसे अपराधियों को अपन थानों में रखते हैं, अपराधियों के साथ किस प्रकार से अपन व्यवहार करते हैं, कौन परिवादी आता है, कौन दुखी आता है, उनकी कैसे सुनना, उनको कैसे अपनी समस्या से निजात दिलाना है।
तो उन सारी तमाम बातों को लेकर मैं शुरू से बड़ी मन लगाकर मैंने पहले सीखा। उसके बाद मैं 2013 बैच में भर्ती हुआ था। 2013 में ट्रेनिंग के बाद से मैं ट्रेनिंग करने के बाद मुझे दौसा ज़िले में महुआ थाना है, वहाँ पर पदस्थापित रहा हूँ और अभी तक मैं वहीं हूँ। फिलहाल तो मैं डीएसटी में आ गया, लेकिन वर्तमान में हेडक्वार्टर डीएसटी महुआ ही है मेरा। एक डीएसटी का 2 पार्ट कर रखा है, एक हेडक्वार्टर जिला स्टेट हेडक्वार्टर पर रहते हैं और एक डीएसटी टीम महुआ रहती है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल जगह है, बहुत ज़्यादा अपराध की पृष्ठभूमि है वहाँ। तो इस प्रकार से अभी भी मैं रेगुलर एक ही जगह पे अपना कार्य अनुभव और अपनी नौकरी वहाँ कर रहा हूँ। अब पुलिस में लगने के बाद अपन को सबसे पहले बात है कि पब्लिक डीलिंग किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपना जुड़ाव होना चाहिए, अब जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास सूचना मिल जाए। और कई प्रकार के चैलेंजिंग आते हैं, उन चैलेंजिंग को पूरा भी करना पड़ता है। हमने अपराधी पकड़ने गए, हमारे ऊपर फायरिंग भी हुई है, हमने भी फायरिंग किया है, उनको पकड़ा है, पटका है, सभी प्रकार की तमाम बातें होती रहती है। रात रात भर तक सफ़र करते हैं, फिर मुलजिमों को पकड़ते भी हैं, गाड़ी ड्राइव करके भी जाना पड़ता है, गाड़ी उनको पकड़ना ही पड़ता है। और खुले में पकड़ते हैं, डबल मंजिल होते हैं, उनमें भी पकड़ते हैं। हर प्रकार से जहाँ जैसी परिस्थिति हो वैसे काम करना पड़ता है। चंबल के बीहड़ू तक भी हमने मुलजिम पकड़ के लाए हैं, एमपी यूपी जो हर स्टेट में जहाँ जहाँ की जैसी जैसी परिस्थिति वहाँ से लेके आते हैं। तो जैसे आपका क्वेश्चन होगा, सर पुलिस में होते हुए दाढ़ी कैसे रखते हैं, मुझे पता है कमेंट्स बॉक्स में आने वाला है, तो मैं पहले इसका आंसर कर देता हूँ। ये स्पेशल टीम में होता है और स्पेशल टीम में जैसे क्रिमिनल को पकड़ना होता है, ठीक है। यदि पुलिस की वेशभूषा में जाएंगे, कटिंग से जाएंगे, तो सामने वाला इंडिकेट कर लेगा कि ये कोई पुलिसकर्मी हो सकता है, ठीक है। तो स्पेशल टीम का मतलब होता है कि जो क्राइम होता है उस क्राइम को रोकना, उस क्राइम में जो भी आपको होता है लोग होते हैं उनको आपको होता है डिटेक्ट करना, ठीक है। ये सारे पुलिस के काम होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि पुलिस एक पसंदीदा जॉब है, एक वर्दी और का जुनून जो होता है आप में, उसके लिए आप पुलिस में जाने के बाद आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद आप प्रोविजन पे जाओगे, आपको 2 साल का प्रोविजन होगा। उसी प्रोविजन 2 साल के प्रोविजन के दौरान ही 2 महीने के लिए आप किसी पुलिस स्टेशन पे आपको वर्क सीखने के लिए जाओगे। और जिस समय आप 2 महीने के लिए आप पुलिसिंग सीखने जाओगे, और उस समय यदि आपने ध्यान से लगा के मन लगा के पुलिसिंग सीख ली, तो पुलिसिंग एक बार यदि आपको आती है तो आप जनता की समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे और गरीब पीड़ित व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ला पाएंगे, ठीक है। और अपराधियों जैसे अपराधियों में आपको होता है डर और जनता में विश्वास, ये स्लोगन है पुलिस का। कहां तक ये सटीक है? बिल्कुल सर, पहले मैं आपको ये वेशभूषा वाला जो क्वेश्चन किया था, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि आप कैसे दाढ़ी में किस प्रकार से रह रहे, तो इस चीज़ का मैं जवाब देता हूँ, बड़ा अच्छा आपको मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा हम कोई सा भी लुक नहीं रखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी, बिल्कुल। और बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तो मैंने उसको चेंज कर लिया। बिल्कुल कभी क्लीन शेव रख लेते हैं, कभी बाल बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार से ज़्यादा दिन तक वो नहीं रखते, क्योंकि फिर उसके बाद में वो अपना वो जो भी अपन दाढ़ी रखने लगे तो उसका वो मैसेज चला जाता है कि दाढ़ी वाला आएगा तो वो पुलिस वाला होगा, तो वो चेंज करते रहते हैं। इसमें क्या है कि वो कई दूर से पता लग रहा है। एक तो ये अपनी जो कटिंग होती है, कटिंग से हर जनरली कोई जान जाता है कि भाई ये पुलिस में है। तो ये जो पुलिस कर्मी जो चीज़ रखता है, उन चीज़ों से हम बहुत दूर रहते हैं। दाढ़ी रखना, लंबे बाल रखना और अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको चेंज करके रखते हैं, ताकि कोई अपराधी पहचानने में और हमें रेकी करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो सर जैसे जिला पुलिस होती है, तो एक आरएससी होती है, एक सीआईडी, सीबी और आईबी होती है, तो कौन सी जॉब बच्चों के लिए बेटर है, क्या कौन सी जॉब अच्छी है? देखो, सबसे ज़्यादा अगर किसी को कोई काम करने का जुनून है तो सबसे पहले तो जिला स्पेशल पुलिस होती है, वो सबसे बेटर होती है। उसमें आदमी को हर वर्क करना सीखने को मिलता है, हर अनुभव सीखने को मिलता है। जिला पुलिस में ये है कि आपको अपराधी पकड़ना भी है, आपको लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, कहीं वो होता है तो उसमें भी आपको जाना पड़ता है, और आपको ऑफिस वर्क भी करना पड़ता है, आपको कंप्यूटर वर्क भी करना पड़ता है, आपको जनता के साथ संवाद भी करना पड़ता है। हर प्रकार के अपन को उसमें करता है। रही बात जैसे आरएससी ओनली फॉर लॉ एंड ऑर्डर देखती है। लॉ एंड ऑर्डर होती है, या कोई जैसे दंगा हो गया वहाँ जाएगा, या कोई मेला चल रहा है या वहाँ जाएगा, तो आरएससी अपनी पूरी कंपनी या 10-15 आदमियों की यूनिट के उससे मूवमेंट करती है, केवल वो लॉ एंड ऑर्डर का वोटअप करती है। रही बात आईबी एक ऐसी है जो बिल्कुल सादा वस्त्रों में प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे अपने स्तर पे वो काम करते हैं। आपको स्कूल में मिल सकते हैं, आपको प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं, आपको रोडवे स्टेशन पे मिल सकते हैं, आपको ग्राम पंचायत में, वो कहीं भी बस वो कहीं बैठे बैठे अपन जो बात करते हैं उनको वो अपने आप लेते रहते हैं। उसके बाद सीआईडी सीबी जो होती है, जो फाइल्स होती हैं,
जो अधिकारियों की जो और कोई बड़े जैसे नेता लोग होते हैं जिनको वो फाइल उनको CID CBO जो है वो पुटअप करते सर का हैं। कहने का मतलब है स्पेशल जिला जो पुलिस है, जिला पुलिस ये सबसे बेटर जॉब है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम भी देखोगे, ठीक है। अब किस दो प्रकार के व्यक्ति करते हो, एक तो अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जो ऑफिस वर्क पसंद करता है उसके लिए भी ऑफिस वर्क है पुलिस में। आप आपका SP ऑफिस में काम कर सकते हैं, अलग अलग ब्रांचेज में काम कर सकते हैं, CO कंप्यूटर ऑफिस ऑपरेटर में। का काम कर सकते हैं, CO ऑफिस में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफिस वर्क भी है आपके पास जो अंतर्मुखी है। कोई बहिर्मुखी है जो फील्ड वर्क पसंद करना है, तो जिला पुलिस में फील्ड वर्क भी है, पुलिस स्टेशन में जाके स्पेशल पुलिस टीम में जाके, ठीक है, आप फील्ड वर्क भी काम कर सकते हैं। तो हर प्रकार की आपकी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है जिला पुलिस में। तो जिला पुलिस कहने का मतलब सर का बहुत बेटर जॉब है, ठीक है। सर जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी किया था कि क्या पुलिस वाला अपनी टाइम फैमिली को प्रॉपर वे में टाइम दे पाता है? एक्चुअली ये यहाँ जाके थोड़ा सा अपन को टफ है कि अपन परिवार को पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अपन बीच में खाना खाते हैं तो खाना खाते ही उठ के अपन को जाना पड़ता है। और ये मेरे साथ खुद के साथ वाकया हुआ कि मैं एक बार खाना खा रहा था और एक VIP ड्यूटी थी तो उसका एस्कॉर्ट था, तो उसमें ड्यूटी लगा रखी थी, तो वो सोचा कि थोड़ा बहुत आने में टाइम लग रहा है जब तक खाना खा लें, और वो टाइम पे आ गए। तो उस बीच से खाना आधा खाया था और आधा छोड़ के उठ के भगना पड़ा। तो नो इस डाउट प्रकार से जिम्मेदारियां होती है, लेकिन जिम्मेदारी। जिम्मेदारियों से अपना अपना कर्म होता है, ठीक है। अपना कर्म पहले है, अपन पुलिस कर्मी हैं तो जनता की सहायता और सेवा करना अपना परम ड्यूटी और परम कर्तव्य है। और पुलिस कर्मी अपना कर्तव्य पहला निभाता है और जिम्मेदारियों को सेकंड प्रायोरिटी पे रखता है, ठीक है। और ये जो आपका कर्म है, जो आपका कर्तव्य है, जो जनता के साथ डीलिंग है, ठीक है, इसी के लिए तो हम वर्दी का जुनून है, ठीक है। हम जो सेकंड परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार को टाइम नहीं दे पाते हैं, हम जॉब को टाइम दे रहे हैं। और जॉब का टाइम ही सबसे बड़ा टाइम है, क्योंकि आपकी ड्यूटीज है। और आपको बताया कि सबसे बड़ी चीज क्या फील होती है पुलिस में, ठीक है। पुलिस में रहते हुए सबसे बड़ा जो फील होता है कि यदि कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो सबसे पहले वो पुलिस को कॉल करेगा, चाहे कितना भी कैसा भी व्यक्ति है, लेकिन यदि वो मुसीबत में है, ठीक है, तो सबसे पहले उसे पुलिस याद आती है। क्या सर मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे कई बार कैसी परिस्थिति है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उनको भी उनसे भी, जैसे मान लो कोई निर्धन लोग है, उस पर कोई बलवान पार्टी है वो उनको दबा रहे हैं, तो उनको भी अपन को जाके रात में सुबह, कई बार किसी को कोई धमका रहा है, पैसे टक्के मांग रहा है, तो उनको भी जाके उनसे इस प्रकार से करना पड़ता है। कई बार रंगदारी फिरौतियाँ ये भी होती है, तो उनको भी अपन को चैलेंज के रूप में लेना पड़ता है। हमने किया भी है। डॉक्टर लोगों से कई रंगदारी मांगी थी, उनको भी हमने जाके पकड़ा है। 500 किलोमीटर दूर बैठे रहते थे, वहाँ से रंगदारी मांग लेते थे, तो फिर उनको जाल बिछा के रात्रि में पकड़ना, जंगलों में भागना करना, जैसे काफ़ी होता है। और कुल मिलाकर अगर आप पुलिस में लगना ही चाहते हो तो जिला स्पेशल लगे, अपने आप को प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। जैसे मैंने भी काफ़ी टफ कंडीशन में अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया था। अच्छा लोगों से सामंजस्य बना कर रखना था। आसूचना अधिकारी बोलते थाने पे जो रहता है, वो जो इंटेलिजेंस की जो गुप्त सूचना होती है उनको कलेक्शन करना पड़ता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा अपन को ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपन को यारी दोस्ती और प्रेम व्यवहार बनाकर रखना पड़ता है, जिससे कि प्रत्येक अपने क्षेत्र में घटने वाली घटना अपने पास तुरंत अपने यार दोस्त के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से अपने को मिल जाती है, और उससे उच्च सूचनाएं अपन समय पे उनका पूरा कर पाते हैं। सर का कहने का मतलब है बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। पब्लिक डीलिंग के साथ, पब्लिक के साथ बिहेवियर अच्छा रखोगे तो इंटेलिजेंस की सूचना मिलेगी और उसमें आपको काम करने में मदद मिलेगी। तो ये थी आपकी पुलिस की कार्यशैली कैसे होती है, ठीक है। आप हर प्रकार का पुलिस में जॉब है, ठीक है, नो डाउट जिम्मेदारी है, लेकिन एक पुलिसकर्मी फैमिली को भी उतना ही सेटिस्फाई कर पाता है जितने की और जॉब वाले कर पाते हैं, लेकिन वो जिम्मेदारियों के साथ कर पाता है, अपनी ड्यूटी के साथ कर पाता है, ठीक है। तो मिलते हैं, जानते हैं आगे की कड़ी में, और मैं आपको मेरे साथी आपको पुलिसकर्मियों से मिलाऊंगा, ठीक है, साथी दोस्तों से मिलाऊंगा जिनकी अलग अलग फील्ड में, जैसे DST में काम करते हैं, अलग अलग कोई क्राइम ब्रांच में काम करता है, ठीक है, कोई आपको पता है अलग अलग क्षेत्र इन्वेस्टिगेशन क्षेत्र में काम करता है। तो मिलाता रहूंगा इस सीरीज में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। क्यों सही है।